जय मसीह की दोस्तों। आज़ादी लाइफ में आपका स्वागत है। वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट बाय पास्टर दया। प्रभु की स्तुति हो। आजादी लाइफ में आपका स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य नाम से हम आपको आशीषित करते हैं। आज हम वचन में जाने से पहला प्रार्थना पूर्वक अपने हृदय को तैयार करते हुए चाहेंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु आज का दिन मेरे जीवन में वो कार्य होने दो जो आप चाहते हैं, आपका इच्छा के अनुसार। आइए अपनी हृदय को तैयार करते हुए प्रार्थना के द्वारा समर्पित होकर आगे बढ़ेंगे। प्यारे पिता, इस समय हम धन्यवाद करते हैं जिसे वचन प्रभु जी सुनने से पहला प्रभु जी हमारे हृदय को तो तैयार कर, मन को तैयार कर, जो भी बातें आप कहना चाहते हैं आपका उपस्थिति के द्वारा हमें प्रकट कीजिए प्रभु जी, और आपकी इच्छा हमारा जीवन में बहुताई से पूरी होने दो और आपकी कार्य सर्वदा हमारा जीवन में होकर आशीष और अनुग्रह के द्वारा आगे बढ़ने के लिए सहायता करो। यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य और अभिषेकित नाम से मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। आशा करता हूं आप हर एक लोग एकदम भला चंगा है। आइए हम वचन देखेंगे इस समय। लूका का सुसमाचार अध्याय 13 वचन 11 से 13। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, ए नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। यहां पर हम एक आराधनालय के अंदर परमेश्वर की भवन में एक ऐसी स्त्री परमेश्वर का स्तुति करने के आती थी जो 18 वर्ष से शैतान ने उसका जीवन को पीड़ा दुर्बल से बांध के रखा था और वो पूरी तरह अपने जीवन में यू टाइप झुक गए थे। कुबड़ी यानी कि आप जान सकते हैं जो थोड़ा ये पूरी तरह कुबड़ी थी जो ऊपर देख नहीं पाती थी। और वचन में लिखा है, जैसा हमने इस समय पढ़ा, यीशु मसीह उसे देखता है और उसे बुलाता है और उसे कहता है, ए नारी, तेरा दुर्बलता से पूरी तरह तू छूट गई। मेरे प्रियजनों, इस वचन हमें इस समय बताता है, चाहे परिस्थिति कितना भी गहरा क्यों ना हो, कितना भी गंभीर क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह देखता है। वो स्त्री कुबड़ी थी, वो देख नहीं पाती थी क्योंकि वो पूरी तरह झुक गई थी, लेकिन यीशु मसीह ने उसे देखा और यीशु जान गया अपने आत्मा में ये 18 वर्ष से इस पीड़ा में है और यीशु मसीह उसको छूकर चंगा किया। मेरे प्रियजनों, आज वचन हमें बताता है, चाहे कितने भी वर्ष से आप संघर्ष क्यों ना करें, कितने भी वर्ष से आपका जीवन में कितना समस्या क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह आपका परिस्थिति को देखता है मेरे प्रियजनों। और प्रभु यीशु मसीह आपका अंदरूनी भाग में गहराई से देखते हैं क्योंकि आप कितना दुर्बल है। मान लीजिए ये बीमारी जो है परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये गरीबी जो है ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये जो तरह तरह के जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से है। इसीलिए बाइबल क्लियरली बताता है, एक दुष्टात्मा जो है दुर्बल करने वाली उस स्त्री को 18 वर्ष से जकड़ के रखा था और प्रभु यीशु मसीह उसको छूकर चंगा किया।
मेरे प्रियजनों, आज की इस समय मैं आपको एक उत्साहित भरा बातों को कहना चाहता हूं। चाहे सालों से आप संघर्ष करते क्यों ना हो, सालों से आप निराशा क्यों ना हो, आप दुख मनाते होंगे, अपने जीवन में आंसुओं का जिंदगी को जीते होंगे, आपको अभी तक सफलता नहीं मिला होगा, सालों साल बीत गए रहेंगे, सालों साल आप आराधनालय में प्रार्थना में आए रहेंगे, लेकिन आज यीशु मसीह आपको देख रहा है। आज यीशु मसीह आपको अपनी ओर बुलाता है और आज यीशु मसीह आपका उन हर एक परिस्थिति को छूकर चंगा करने वाला है और छुड़ाने वाला है, स्वतंत्र करने वाला है। आप आजाद हो जाओगे। आप कर्ज में है, परमेश्वर आपको उस कर्ज से बाहर जरूर लेके आएगा। आपका जीवन में मैरिज लाइफ में आप संघर्ष करते हो, आपका जीवन में कोई आशा नहीं है, आपका कोर्ट केस है, हर परिस्थिति से प्रभु यीशु मसीह आपको बाहर लेके आएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का आंखें आपका ऊपर है, क्योंकि आप अब्राहम का संतान है, आप परमेश्वर का चुना हुआ पात्र है। प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा खरीदे गए हो। प्रभु को आपका ध्यान है। मेरे प्रियजनों, मैं आपको इस समय एक बात को याद दिलाना चाहता। आप बाइबल में अगर गौर से और देखेंगे, और एक व्यक्ति था 38 साल से एक ही जगह पे बेथेस्दा का कुंड की ओर था। उसको कोई भी कुंड का बाजू में लेके जाने वाला नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां पर जाकर उसको देखता है, उससे पूछता है और उसको चंगा करता है। मेरे प्रियजनों, हो सकता है आज आपके साथ में कोई नहीं होंगे, आपके अपनों ने आपसे दूर चले गए रहेंगे, लेकिन आपका अपना प्रभु आपके पास आ रहे हैं। मेरे प्रियजनों, आपको छुड़ाने के लिए, आपको स्वतंत्र करने के लिए। जो बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन में वीक है करके आप अपने आप में निराशा मत होइएगा। आज प्रभु यीशु मसीह आपको बुद्धि और समझ और विवेक देगा। हालेलुया। आपके पास अगर आप सालों सालों से घर में हैं, अच्छी नौकरी नहीं मिला है, आपको प्रभु यीशु मसीह देखता है। आप निराश मत होइएगा, अच्छी नौकरी प्रभु यीशु मसीह आपको दिलाएगा। आपका जीवन में एक आशा, एक आनंद भरा जिंदगी होगा। जैसा वो स्त्री चंगाई को पाने के बाद जो झुकी हुई थी, उसका परिस्थिति पूरी तरह डल चुका था, यीशु ने फिर से उसे सीधा किया। उसी तरह आपको प्रभु यीशु मसीह पूछ नहीं सर बनाकर चलाएगा, आपको नीचे नहीं ऊंचा स्थान में लेके जाएगा और लोगों में, समाज में, परिवार में, भवन में आप एक आशीष का कारण, आशीष का मूल पुरुष बनने लगोगे। मेरे प्रियजनों, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह 2021 साल पहला आपके लिए, मेरे लिए उस क्रूस पर अपने प्राण को दिया। जो कोई भी उसके भवन में आता है, उसके और अपने आंचल को फैलाता है, वो कभी भी खाली हाथों से जाने नहीं देता है। हमेशा उसका जीवन में अद्भुत और अलौकिक कार्यों को कर कर लेके चलता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे इस समय। अगर आप इस वचन को पहले बार सुन रहे, इस प्रार्थना को जरूर आप मेरे पीछे बोलिएगा। आप भी इस आशीष का भागीदार बने। प्रभु यीशु मसीह, मैं एक पापी हूं, मुझ पर दया कीजिए, मेरे सारे पापों को धोकर शुद्ध कीजिए। आपके पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे भरकर नई सिरे से चलाइए। मेरे अंदर नई मन को लेके आइए। हर प्रकार का तनाव को, अकेलापन को, निराशा को मैं आपके चरणों में रखता हूं। आपकी शांति और आपकी दया और अनुग्रह, कृपा और प्रेम से और आपकी परिपूर्णता से, आपकी भलाई से मुझे लेके चलिए। आज मैं स्वीकार करता हूं, आप ही मेरा जीवन का तारणहार है और मेरा उद्धारकर्ता का रूप में प्रभु जी मैं आपको स्वीकार करता हूं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमेन। हालेलुया।
आइए हम इस समय हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम इस समय हम प्रार्थना करते पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अभिषेक के द्वारा प्रभु जी, इस समय जो भी लोग वचन को सुन रहे तेरे बेटे और बेटी को प्रभु जी इस समय तेरे हाथ में सौंपते, तेरे लहू में कवर करते हैं प्रभु जी। हर प्रकार का शैतान की योजना को, हर प्रकार का शैतान की युक्तियों को, हर प्रकार का जो बंधन है प्रभु जी, इनको दुर्बल करने के लिए है, इनको नष्ट करने के लिए है, इनके जीवन में प्रभु जी समस्या को उत्पन्न किया है, ऐसे हर एक प्रकार की आत्मा को यीशु मसीह के नाम से हम तोड़ते हैं प्रभु जी। और आपका विजयवान जीवन को हम कहते हैं, आपकी आजादी को इनके जीवन में कहते हैं प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, हर एक व्यक्ति स्वस्थता पूरी तरह पाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह की महिमा के सामर्थ्य और अभिषेक के द्वारा, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु जी, तेरा 39 कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हो चुके हैं करके, और आपकी परिपूर्ण चंगाई हर एक व्यक्ति को तूने दिया, इसीलिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो नौकरी ढूंढते हैं उन्हें नौकरी रिलीज कर प्रभु जी, जो अच्छी जीवन साथी को ढूंढ रहे उन्हें अच्छी जीवन साथी को रिलीज कर प्रभु जी, और जो बिजनेस कर रहे उन्हें अच्छी व्यवसाय को रिलीज कर प्रभु जी, और जिनका जीवन में बच्चों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, बच्चा प्राप्त करने के लिए प्रभु जी उनको सामर्थ्य को रिलीज कर प्रभु जी, और आपका कार्य हर एक व्यक्ति का जीवन में बहुत ऐसे होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह का महिमा, यीशु मसीह के सामर्थ्य, यीशु मसीह का अभिषेक हर एक व्यक्ति का जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और अभिषेक के द्वारा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है जहां तेरा आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्रता हर एक जगह दिखाई देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य और अभिषेकित नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूं इस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत से आशीषित करे। God bless you.